नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन इसके साथ ही बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं। अब बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर फिलहाल सरकार भी असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। सवाल ये है कि एक तरफ जहां चुनाव है तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षाओं का समय भी वही है। अनुमान ये है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 का चुनाव मार्च या फिर फरवरी के महीने तक होगा। तो ऐसे में अगर फरवरी या मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होता है तो फिर बोर्ड की परीक्षाएं कब होंगी? 51 लाख बच्चे इस बार बोर्ड की परीक्षाएं देंगे, जिनमें 27 लाख 10वीं बोर्ड की परीक्षा के बच्चे हैं और जबकि 23 लाख 12वीं के। ऐसे में इन बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। अब जब डॉक्टर दिनेश शर्मा से सवाल पूछा जाता है इसी बाबत, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि परीक्षाओं को लेकर अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं है और जब तक डिक्लेरेशन चुनाव की तारीखों का नहीं होता तो तारीखों के ऐलान से पहले हम कुछ कह भी नहीं सकते। सबसे खास बात यह कि देखिए, बोर्ड की परीक्षाएं इस बार बहुत खास इसलिए भी हैं क्योंकि पिछली बार कोरोना के चलते बच्चों को प्रोन्नत कर दिया गया था, यानी पिछली बार भी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो संपन्न नहीं हुई थी। ऐसे में जाहिर सी बात है इस बार बोर्ड की परीक्षाएं अपने आप में बहुत खास हैं। पहली बात तो कि कोरोना की स्थिति अब भी बनी हुई है। ऐसे में किस तरीके से बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जो हैंडलिंग रहेगी वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि एक तरफ चुनाव होगा, दूसरी तरफ अगर परीक्षाएं होती हैं तो कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर जो टीचर्स रहते हैं उनकी ड्यूटी भी चुनाव के दौरान में लगाई जाती है। ऐसे में अगर उनकी ड्यूटी वहां पर रहेगी तो फिर वो वहां पर कैसे काम करेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव तक और चुनाव के बाद तक भी इनकी कई सारी ड्यूटीज रहती हैं। तो इसको लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिनके पास में फिलहाल शिक्षा विभाग है, वो ये कह रहे हैं कि पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद में परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि परीक्षाएं उसी पर ही डिपेंड करती हैं। जैसे डिक्लेरेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली हम परीक्षाओं को संपन्न कराने का काम करेंगे। इसके अलावा वो ये भी बताते हुए नजर आते हैं कि हमारे अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। उस बैठक में ही स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी और उस स्ट्रैटेजी के तहत ही आगे परीक्षाओं को लेकर जो व्यवस्था रहेगी उस व्यवस्था को संपन्न कराया जाएगा। 51 लाख इस बार बोर्ड की परीक्षा में बच्चे बैठने वाले हैं और सबसे खास बात यह है कि इस बार की परीक्षाएं बहुत खास हैं। और दूसरी तरफ सरकार भी देखिए इस बार चुनाव का फेसिंग करने जा रही है, यानी चुनाव उनके सामने है। एक तरफ चुनाव, तो ऐसे में बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर व्यवस्थाएं और भी बहुत ज्यादा बेहतर होनी जरूरी, क्योंकि सरकार ने लगातार ये दावा किया है कि हमने बोर्ड की परीक्षाओं को चीटिंग रहित बनाया है, यानी कि एक बड़ा अचीवमेंट हमारे पास में। दूसरी बात यह है कि ये भी कहा जाता रहा, लगातार दावा किया जाता रहा कि पिछली जो सरकारें रही हैं उनके कार्यकाल से बेहतर परीक्षाओं के परिणाम हमने दिए हैं। तो एक प्रेशर सरकार के ऊपर ये भी है। खैर, परीक्षाओं को लेकर अधिकारियों के साथ में अभी बैठक होनी बाकी है। अधिकारियों के साथ में बैठक होने के बाद में ही तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी परीक्षाओं में भी लगानी होगी और एक बड़ा अपने आप में प्रोजेक्ट रहता है परीक्षा संपन्न कराना बोर्ड की। तो ऐसे में इसके लिए थोड़ा सा इंतजार बच्चों को और करना होगा, क्योंकि तारीखों का ऐलान होने में अभी वक्त है। डिक्लेरेशन जब तक चुनावों की तारीखों का नहीं होता तब तक डिक्लेरेशन परीक्षाओं का नहीं होगा।